जयपुर के करीब पहाड़ियों पर दो भाई ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों बिछड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई अपने अपने मोबाइल से अपने घर पर फोन करते हैं और ये बताते हैं कि वो दोनों बिछड़ चुके हैं और रास्ता भी भटक चुके हैं। उन्हें मालूम नहीं कि वापसी कैसे होगी। घर वाले पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। बाद में उनमें से एक भाई की लाश मिलती है, जबकि दूसरा अब भी गायब है। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है। आसमान में हेलीकॉप्टर से चलता सर्च ऑपरेशन। जमीन पर खोजी कुत्ते की मदद से चलती सघन तलाशी। हाई रेजोल्यूशन ड्रोन कैमरे से की जा रही सर्चिंग। और सर्च ऑपरेशन में लगे अलग अलग महकमों के 200 से ज्यादा लोग। जयपुर के नाहरगढ़ की ये पहाड़ियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर हैं, उतनी ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए भी। लेकिन इन्हीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक भाई की मौत और दूसरे भाई की गुमशुदगी एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है कि जयपुर पुलिस से लेकर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी तमाम महकमों की टीमें पिछले 6 दिनों से दिन रात एक कर देने के बावजूद इसे नहीं सुलझा पा रही। नाहरगढ़ के इन घने जंगलों में गुम हुए 2 में से एक भाई की लाश मिल चुकी है, लेकिन न तो मौत की सही वजह पता चली है और न ही दूसरे भाई का कुछ अता पता है। सवाल यह है कि इन 2 भाइयों के साथ इस घने जंगल में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक खौफनाक मिस्ट्री बन गई। अब सारी कोशिश जंगल में गुम हो चुके दूसरे भाई को ढूंढ निकालने और इस मिस्ट्री को सुलझाने की है। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी शुरुआत रविवार 1 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे हुई। शास्त्री नगर जयपुर के रहने वाले 2 भाई राहुल और आशीष नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, मगर ट्रैकिंग खत्म नहीं होती और इस बीच दोनों भाई एक एक कर अपने घर वालों को अपने अपने मोबाइल फोन से कॉल कर बताते हैं कि वो रास्ता भटकने की वजह से एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे वापस लौटे। तेईस और 19 साल के अपने दोनों बेटों के गुम हो जाने से परेशान राहुल और आशीष के घर वाले अब शहर के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो पुलिस को पूरी कहानी सुनाते हैं। बताते हैं कि किस तरह उनके 2 बेटे सुबह सवेरे नाहरगढ़ की पहाड़ियों में घूमने के लिए गए थे। उनका चरण मंदिर में दर्शन पूजन करने का भी प्लान था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते दोनों भाई न सिर्फ एक दूसरे से बिछड़ गए, बल्कि रास्ता भी भटक गए। लेकिन शास्त्री नगर की पुलिस बजाय उनकी मदद करने और लड़कों को ढूंढने की कोशिश करने के थानों की सीमा में उलझ जाती है और हिसाब किताब लगाकर बताती है कि ये मामला उनके यानी शास्त्री नगर थाने का नहीं, बल्कि शहर के ही ब्रह्मपुरी थाने का है। अब परेशान घर वाले शास्त्री नगर थाने से ब्रह्मपुरी थाने पहुंचते हैं और वहां की पुलिस को फिर से वही सारी कहानी सुनाते हैं, मगर ब्रह्मपुरी पुलिस का रवैया भी ढीला ढाला ही रहता है। और आखिरकार जब इस वारदात की खबर इलाके के डीसीपी को मिलती है, तो फिर वो हरकत में आते हैं
और पहले सिविल डिफेंस की एक टीम मौके पर भेजी जाती है और फिर पुलिस की अलग अलग टीमें भी नाहरगढ़ की पहाड़ियों का रुख करती हैं। एक तो बारिश का मौसम और ऊपर से डूबता हुआ सूरज। देखते ही देखते शाम ढल जाती है, अंधेरा घिर आता है और रविवार का दिन सर्च ऑपरेशन की खानापुरियों में ही निकल जाता है। इस दौरान घरवाले लगातार अपने बेटों से मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी उनका फोन नॉट रीचेबल आता है तो कभी फोन स्विच्ड ऑफ बताता है और परिवार के लोग लाख कोशिश करने के बावजूद राहुल और आशीष से संपर्क नहीं कर पाते। हालांकि तब तक पुलिस दोनों भाइयों के मोबाइल नंबर हासिल कर उनकी लास्ट लोकेशन के सहारे दोनों को लोकेट करने की कोशिश करती है। अब सिविल डिफेंस के साथ साथ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एसडीआरएफ और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमें भी तलाशी अभियान में जुट जाती हैं। लेकिन इस अभियान को तब जोर का झटका लगता है जब अगले दिन 2 सितंबर को जंगल में गायब 2 भाइयों में से छोटे भाई की यानी 19 साल के आशीष की लाश मिल जाती है। जी हां, आशीष की लाश नाहरगढ़ के जंगलों में ही पड़ी मिली। आनन फानन में पुलिस लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इसी के साथ दोनों भाइयों की गुमशुदगी की ये मिस्ट्री थोड़ी और गहरा जाती है। वो मिस्ट्री जो अब तक सिर्फ गुमशुदगी तक सीमित थी, लेकिन अब उस मिस्ट्री में मौत भी शामिल हो चुकी थी।